में पेश करती हूँ। राम भगवान की 3 शादी हुई है। राम जी की 3 शादी हुई, एक सीता से पहले एक सीता के बाद। तो ये राम जी की तीसरी शादी आप लोगों के बीच में मैं गा रही हूँ, क्योंकि रुचि जी मेरे कौशाम्बी में लोग बिरहा सुनते हैं। राजा पायल उतारी गए आवाज करत एक नाय सुनत है। कौशाम्बी में लोग बिरहा सुनते हैं, यहाँ जवाबी बिरहा होता है। आइए मास्टर साहब। हर साल बिरहा होता है, हर साल लोग बिरहा सुनते हैं, लेकिन आशा नहीं है, विश्वास है कि जितने भी कलाकार यहाँ आए ये कहानी कोई नहीं सुनाया होगा। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि ये कहानी कोई नहीं सुनाया होगा। ये कहानी बड़े बहुत ढूंढने के बाद मिली है। वीर रस के भूमिका दो कवि जी बड़ी सुंदर लाइन लिखा था, आप लोग गौर करिएगा। को करने वाले ने कैसा अरे करे कल्याण कर दो कृपा कर। अरे कविवरे कन्हैया कलम कर कथनिए कराते हैं प्रभु कार्य करी को पकड़ कर। कष्ट काटे कहीं कष्ट बाटे कहीं, अब कुदरत की कृति की करनी है भिन। अरे किया कर्म को करने वाले ने कैसा करे वैसा कल्याण कर से कृपा कर। कन्हैया कविवर कलम कर कथन कराते हैं प्रभु कार्य कर से पकड़ कर। ये कैमरा चल रहा है, यही बिरहा कल आपको YouTube के माध्यम से देखा जाएगा। मेरे भूमिका में 40 का है, 40 का है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो YouTube चला करके फिर सुन लीजिएगा। कलाधर की कौशल कला कीर्तिया करते करिश्मा कठिन से कठिन। कष्ट काटे कहीं कष्ट बाटे कहीं कुदरत की कृति की करनी है भिन। किया कर्म को करने वाले ने कैसा करे वैसा कल्याण कर को कृपा कर। अब कविवर कन्हैया कलम का कथन कराते हैं प्रभु कार्य कर को पकड़ कर। आइए कहानी स्टार्ट होती है यही से। एक लाइन गजल बा। ये देखिए बड़ी सुंदर लाइन है। दादा लोगों के लिए भी है और आजकल के भैया लोगों के लिए भी। कौन
लड़की और लड़का में प्यार बा, बड़ा दिन प्यार रहन। अब फिर लाल जी कुछ दिन बाद दूरी बन गए। और जब दूरी बन गए तो लड़कवा कहे, लड़कियां दूसरे से शादी कर ले, लड़कवा कहे का हो कि लोग प्यार से जा रहा था, हाय हाय हाय, कि लोग प्यार से जा रहा था बदनाम चलाई, लोग प्यार से जा रहा था बदनाम चलाई। लोग प्यार से जा रहा था बदनाम चलाई। दिलदार के दर्द हवे, दिलदार के दर्द हवे सब खेल दवाईगा, दिलदार के दर्द लोग प्यार से जरा था बदनाम सलाई बा, और दिलदार के दर्द हवे सब फेल दवाई बा। लेकिन कवि जी लिखते हैं भगवान के महिमा, लीलाधर की लीला, लीलाधर की लीला कोई जान न पाया है, लीलाधर की कराते जो करते हो कराते जो कभी साथ लग जाया है, करते हो कराते जो जब राम और सीता जी का विवाह हो गया, कुछ दिन बाद उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया। और जब उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया, वनवास में सीता हरण हो गया, सीता जी का रावण चुरा ले गया। और जब सीता जी का रावण चुरा ले गया, तब राम और रावण में युद्ध हो रहा है। और जब राम और रावण में युद्ध हो रहा है, तब रावण को लगा कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, रावण को लगा कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। रावण करता है क्या, लेला हो
जब रावण को लगा कि हम युद्ध हार जाएंगे, रावण गया पाताल लोक, अपने भाई अहिरावण से सारी बात बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, अब मैं युद्ध हारू ना। जब इतना बात सुने तो अहिरावण कहे ठीक बा। अब जंगल में राम लक्ष्मण पूरी सेना सोई हुई है रात में, और विभीषण का रूप बना के अहिरावण चल दिया। और जब विभीषण का रूप बना के वहां गया और देखत कि राम लक्ष्मण ऐसा लेटा है, एक तरफ राम एक तरफ लक्ष्मण, जब लेटा है तो अहिरावण का करे, एक हाथे से इधर राम के पैर पकड़े अब एक हाथे से लक्ष्मण के पैर पकड़े, उठाए के उठाए के कंधा पर लाद लिए, एक तरफ राम एक तरफ लक्ष्मण, लाद के चल दिए। पतालपुरी पहुंच गया, सुबेरा हुआ। और जब पतालपुरी पहुंच गया धीरे धीरे सुबह हुई। ये हुआ कि अभी राम और लक्ष्मण जी सो रहे हैं क्या, जाओ देखो प्रभु को जगाया जाए। गैन देखन तो जो वहां सेना रक्षा करत रहो बेचारा मरा रहन, और राम लक्ष्मण ही ना हन। खोजने लगे कि चलो देख हो सकता है कहीं लघु शंका उनका करने गए हो। फिर कुछ देर बाद सोचा था अब आई जाओ थन, अब आई जाओ थन। राम लक्ष्मण का पता ना आई बा। क्या बात है, आप जानकीपुर के धरती से अमृतलाल भारतीया जी, हम लोगों के अध्यक्ष हैं। क्या बात है, आपका तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, 21 रुपया का पुरस्कार। अब जब ढूंढने लगे नहीं मिले, कई दिन बीत गया, कई दिन बीत गया। हनुमान जी खोजत 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 पतालपुरी पहुंच गए। आज जब पतालपुरी पहुंचा थे, आज जब पतालपुरी पहुंचा था तो पहुंचते ही मान उनका गेट पर एक ठे वीर मिला जो रखवारी कर रहा था, मकरध्वज। जब मकरध्वज गेट पर मिला, हनुमान जी चला जाते रहे दरदार मकरध्वज, कौन हो तुम, और बिना पूछे बिना आदेश ले अंदर जा रहे हो। हनुमान जी कहन बरे भैया के क्या पहले तुम ये बताओ यहाँ आए किस लिए हो। कहा अरे हम अपने राम लक्ष्मण भगवान का ढूंढ ही आए है, कहा तो बिना पूछे हमसे जात है। मकरध्वज टटाई के बोल दिया हनुमान जी भी तो उनके लाग गया क्रोध। जब हनुमान जी के क्रोध लाग गया, ओए हनुमान जी कहा तोरी वीर के ना वही युद्ध होगा। मकरध्वज हनुमान जी लड़थन कैसे तरजिया बा। अरे साहेब बिना टिकुली, साहेब बिना टिकुली हो ना लीलाल हो, साहेब बिना टिकुली। कबीर साहब के भजन हो, सोहे ना लीलार हो साहेब बिना टिकुली। यही में कोनो देवर अपने भौजाई के देख के कहे, कमरिया से पतरी, कमरिया के पहतारी। रुचि जी एक देवरवा कहे, कमरिया के पहतारी, कमरिया के पहतारी, भौजी हमारे मरिया के पहतारी। जब इतना गए तो एमा कोनो दुल्हन के दुल्हा पर बाजार जात रहू, कहा अरे बजरिया से चुनरी, अब बजरिया से चुनरी, अरे ले ले आई हराजा हो बजरिया से चुनरी। अब जब देवरवा कहेस कि भौजी हमार हो कमरिया के पतरी, तो मनैवा देख के कहा एक ससुर के, तो मनैवा कहे यह कबीर साहब के भजन। अरे देवरवा से बिगड़ी, देवरवा से बिगड़ी, एक ना लिहाज हो दे देवरवा से बिगड़ी। मनैवा कहे
कबीर साहब जी दर्शाए हन एके न लिहाज हो देवरवा से ई मन देवर बा। अभी देखा बहुत ढेर सारा आशीर्वाद हमारे पिताजी के पिताजी हमरे बाबा जी ई बहुत है। अरे डपट के बोला ललना डपट के बोला ललना काहे ललकार रहेगा डपट के बोला ललना। हमसे तो हाथ होई है लड़ाइया अरे यार बिरहा सुनई आए डाई लगाए के हमरे अशोक मौसिया जी के तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिए। 51 बिया का पुरस्कार बहुत बहुत दाम आशीर्वाद बाय रखे। मौसिया गीत के समझा तब जनबा कि हमार बिटिया कुछ गावत बा। अरे बा काफी देर तक युद्ध होत रहन और जब काफी देर तक युद्ध होत रहन मकरद ध्वज कहा कितना बड़ा वीर हम जानते आज हमार कलाई पकड़ा तो तुम्हारा औकात आज पूछ जाब। जब मकरद ध्वज इतना कहन हनुमान जी कहन तोरी वीर के हमका चैलेंज कर था भैया युद्ध होत बा कुछ देर बाद हनुमान जी कहे यार ये कैसा वीर है कि इतनी देर तक हमारे साथ टिका रह गया ये कैसा वीर है कुछ तो बात है। हनुमान जी पूछे लगे तू के यहाँ कुछ तो बात तक कोनो वीर हमरे सामने टिका नहीं अरे कैसन वीर जो हमरे साथ टिका रहा तू के यहाँ तू बतावे कैसे। गुरुजी राम अधर गुरुजी गावे कहा हरे राम झको राम हरे झूलनी भैया झकोरा मारे झूलनी अब है साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झूलनी कहा साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी तब ही महाइदर गुरुजी गायन कहा हरे राम घुसुरी गवा परधा गा सार परधा कहा हरे राम घुसुरी गवा परधा अब है साड़ी आई माझारी घुसुरी जब का हैदर गुरुजी गायन तो हिम हमरे गुरुजी राम कलाश गुरुजी खड़ा हो गए। जब मंच पर खड़ा हो जाए गुरुजी भोर सिंह गुरुजी मोछा उछा राम कलाश गुरुजी गुरेर लिए जब मोछा उछा गुरेर ले तो बड़ा बढ़िया गाँव कहा सुने वाले मित्र बड़का भैया हो हमार बात का बड़ा ध्यान से सुना नहीं दाए कनवा से सुनिहा तो बाए कनवा से निकल जाए। ए भैया जमीन पर बैठे वाले जमींदार है गुरुजी हमरे कहा जमीन पर बैठे वाले जमींदार है चेयर पर बैठे वाले चेयरमैन है और आप श्रीमान वीरेंद्र प्रधान जमीन पे बैठे वाले जमींदार है चेयर पे बैठे वाले चेयरमैन है चौकी पे बैठे वाले चौकीदार है और गद्दा पे बैठे वाले गद्दार हो गद्दा बैठा के बा तोहार मौसिया गुरुजी गाँव कहा कोनो दुल्हन के दुल्हा परदेश में रहे दुल्हनिया पेरा
दुल्हनिया पेरा तो जैसे खूटा में चारा बिन भैंस पेरता। ए गरीबे दादा काफी देर से इशारा कर था सुना कहा हरे राम बोलम परदेसिया ए भैया बोलम परदेसिया अल्लाह वट के नाही आए निहुर के बजावत रहे और कहे बहुत जतन कही के अरे पिया का बोलाए अब पिया निरमोहिया डगरिया भुलाए अरे दुल्हन के दर्द मर जा समझ नहीं पाए कि राजा पर गुरुजी गाय चला गए पहले बिरहा होत रहा तू गाय के जा बहोरई गोरी अंगना ए भैया बहोरई गोरी अंगना ए अपिया परदेस हो बा 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 ये साम्राज्य में युद्ध हो रहा है कि माने नहीं हार ए पंचौ माने नहीं हार अरे तू नौ बाला कारी अरे बेटा से बाप दोनों हार नहीं माना थे। अरे बाप से बेटा बता वही बात सारी मान नहीं हा माने नहीं हार दोनों बलकारी बाप से बेटवा बतावई बात सारी। जब हनुमान जी पूछ पड़े तो कहा हम मकरो ध्वज हई हनुमान का लड़का हम मकरो ध्वज हई कहा तू मकरो ध्वज तुहार बाप के हन कहा हमार हनुमान बाप है जे बप्पा हनुमान जी कहने यार हम बाल ब्रह्मचारी है हमारी तो शादी नहीं हुई और यार बिना शादी के बाप कैसे हम बन गए ये हमारा बेटवा कैसे हो गए पूरी बताए। तब मकर ध्वज बताए कि जब आप लंका दहन के बाद समुद्र में जब स्नान कर रहे थे तब हम मछली के पेट से जन्म लिए। बाप लोग समझता ही है। अब जब इतना कहे तब मकरो ध्वज कहे नहीं बतावा आए कहे बरे हम बताए सारी बात हनुमान जी कहे बताए दे थी अब चला जा बताए दे थी चला जा लेकिन पहले ही हमको बांधा दोनों कलाकारों से निवेदन है जी जा हुआ एक देवी स्थान मिले वहाँ 5 दीप जलाता मंदिर के चारों तरफ 5 दीप जल रहा है और वो 5 दीप को और यहाँ परम सदैव श्रीमान हमारे दीप जल रहा है 5 दीप एक साथ जब आप बुता देंगे तो आप अहिरावण को मार सकते हैं। अब जब गए वहां देवी स्थान पे 5 दीप जलत रहे तब वहां हनुमान जी 5 दीप बुतावई के बदले पंचमुखी के रूप बनाते 5 मुंह अपन बनावत जब पंचमुखी है तब 5 दीप को एक साथ बुताए। अब जब 5 दीप का एक साथ बुताए देलन बाबूजी तभी हर चलाता है अहिरावण से युद्ध करत है कहना है देखा कोनो रुचि जैसन बड़ी सुंदर लड़की रहे
वो बेचारी टाटा का मेला घूमई आई। आज जब टाटा का मेला घूमई आई तो कोनो लड़का देख के अब भाई सुंदर लड़की पर लड़का के दिलाइन जात का हो रुचि जी। अब जब लड़कवा देखे तो लड़कवा कहा ए लड़की चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा रे बुझहारी चुम्मा चुम्मा दे दे। हनुमान जी रावण को मार रहे हैं कि बार बार मारई, बार बार मारई, मारई ना रावण बड़ा कंजूस होते है। ये देखा बिरहा ठेकेदार आप हमारे बड़े भैया मंतोष सोनकर जी, हम सबके गार्जियन आपका तरफ से 51 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत प्राम बा, आशीर्वाद बाय रख, हम झूठ ना बोलते। अबे हर रावण बार बार मरता है, हनुमान जी मारते हैं, रावण मर जाता है लेकिन फिर जीवित हो जाता है। रावण मर गया फिर जीवित हो गया, ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। हनुमान जी कहे यार इस तरह में मरबई न करी, अब का कहे इस तरह में मरबई न करी, अब का करी। आप जितेंद्र लाइट साउंड कंपनी, आप यही बाजा बा बा भैया, माई आशीर्वाद बाय रखो, तुहार कारोबार चलत रहे, तुहार मशीन ठीक बा, माता रानी आशीर्वाद बाय रखो, ऐसे मशीन चलत रहे, ये बहुत बहुत काम हो। जब इतना कहन तो इहर हनुमान जी खोजे लागे मरे के कारण के का मारी कसत की मरिन जाएगा। गाना यही से आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो खोजने लगे किसको कैसे मारा जाए, मर जाता है फिर जीवित हो जाता है। वाह वाह, ये सब शेर हैं, सब समझौत है। आप हमारे गुरुजी फूलचंद यादव गुरुजी, आपका तरफ से 51 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत दाम बा। सोचन कैसे मारे तो चल दिहन खोजे बदे। अब जौन अहिरावण के महल बना रहे, ओकरे बगल में कुछ दूरी पर एक छोट से और महल बना रहे। और जब छोट से और महल बना रहे तो होत का टेरी ले लो। अब जब वो महल के पास पहुंचे थे तो एक चित्रसेना नाम की लड़की नारी वो आती है, कहे का हो हनुमान जी मारी आया मरी गहन कहन आप किसको कह रही हैं? कहा अरे रावण को मारी आया। कहे नहीं मरे के जतन ढूंढते कैसे मारी। चित्रसेना कहा हम बताए दे, हम जो उपाय बताए दे उसे रावण मरी जाए। कहा कवन उपाय? कहा ना ना इसे ना बताओ ए भैया सिटिया बंद करा। कहा फिर कैसे बताऊ? कहा देखा हम राम के पुजारी है, हम राम के पुजारी है और अहिरावण हमार हरण कैलाए हैं, अब और जबरदस्ती हम कहीं रखे हैं। जब इतना कहे तो कहे बतावा आप परम सुधे परमालु श्रीमान का बात बाप बाबूजी गुरुजी चंदीलाल मास्टर साहब जी आप मंच पे आइए, आइए यहाँ बैठिए। आप श्रीमान मुकेश अमेठी, मुकेश अमेठी के मित्र, जिला पंचायत सदस्य, युवा नेता समाजवादी पार्टी, अनिल यादव भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 1, आपका तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार। गीत के भाव समझते हुए बहुत बहुत प्राम है। और श्रीमान विकास यादव जी फदिलाबाद के धरती से, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 4,
आपका तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार गीत के भाव समझत भे बहुत बहुत पाम आप लोग भी एक बार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। अभी हर चित्रसेना कहा तो मरे के कारण तो बताए देव, लेकिन एक शर्त पे। काहे कौन शर्त पे? कहा आपके राम भगवान का हमसे बियाह करे पड़ी और वादा करा कि हमसे बियाह करी है तब हम मरे के शर्त बताऊ वही रावण मरी जाए। कहे नहीं यार अच्छा तू जहाँ से हम फंसाई हो हमारे राम भगवान के बियाह हो गई कैसे बियाह करी है? कहा तो फिर जाऊ खरा उधर ना बताऊ जाऊ उधर ही मारा। अब बात सम्मान की थी और राम लक्ष्मण जी को बचाना भी था। हनुमान जी वादा कर दिए कैसे? कि धनुधारी शादी हमसे जो करे धनुधारी शादी हमसे जो करे हंस से बोल उठी है हनुमान से प्यार धनुधारी शादी हमसे जो वादा कराए स्वादा हनुमान जी कर दिए कि ठीक है आप बताइए राम भगवान आपसे ब्याह करेंगे। और जब वादा कर दिए तब वो लड़की वो नारी बतावत बा तरजिया उहाई बा देखा लाल जी कोनो लड़का रहे वो बड़ा पढ़े से लिखे बाद में ओकर ब्याह हो गई। जब ब्याह हो गई तब वो पढ़त लिखत बा नौकरी की तलाश में बा। अब एक दिन ओकर नौकरी मिल गई बिरहा के आखिरी धुन बा। और जब नौकरी मिल गई तो दुल्हनिया का गुमान हो गया कि हमारे मनई का नौकरी मिल गई। आज जब मिल गए तो कहे हाय 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 ये सब पुरान धुना दादा काजल ऐसा गायिका बा कि पुरान नवा सब मालूम बा। साड़ी बना पहिरल हे राजा साड़ी बना पहिरल हे राजा रेलिया के डरैया साड़ी बना नारी बतावे पहिले भवरा मारे डाला जवन हमारी पपिलावे सब भवरा दिहले मारी कपि सब भवरा दिहले मारी एक आने दिया गोरारी कपि रावण एक कई तरह मर सकत बा काहे कैसे कहा है 1 लाख तक भवरे हैं जो ले जाकर के अहिरावण को रोज अमृत पिलाते हैं और उससे कोई भी पैदा नहीं है कि उनको मार डाले। जब कहे अमृत पिलावत है तब जब इतना कहे पहले भवरा का मार डाला। अब हनुमान जी बात मान के चल देते हैं भवरा का मारे। आज जब सब भवरा मर गए बचा एक ठई। जब एक ठई बचा अबे हर हनुमान जी वादा भी किए थे वो चित्रसेना से वादा भी किए थे कि राम भगवान तो शादी कर लेंगे लेकिन रात आपके साथ तब बीतेगी साथ तब बीतेगा जब आप और आपकी सेज हमारे प्रभु राम का भार सह लेंगे तब। अब जब एक ठई भवरा बचा हुआ है कि हनुमान जी के गोड़ारी पे गिर गया हम प्रभु हमका क्षमा कैदा हम कुछ न जौन कहबा तौन करब। हनुमान जी कहा एक कई करा जा चित्रसेना के जो सेज आई जो पलंग आई ओका भीतरे भीतरे से खाए के खोखला कर दे
जाओ के खोखला कैदा भवरा चल दे खोखला करी बदे अभी हर जात है हनुमान जी अहिरावण से युद्ध करके बिरहा शॉर्टकट में बा अहिरावण से युद्ध करके अहिरावण को मार दिए अहिरावण मर गया बाबू जब अहिरावण मर गया तब राम जी का हनुमान जी राम जी का लक्ष्मण जी का लेके चलत है तो राम जी से एक ठीक बात कहत है कि राम जी हम एक वादा हार गए हैं प्रभु कहे कौन कहे चित्रसेना से हम वादा करके आए थे कि राम भगवान आपसे शादी करेंगे तो आपको शादी करना पड़ेगा हनुमान जी से कहे ऐसा नहीं बा शादी कैसे करब हम एक थे हमारी शादी हम अपने पत्नी से वादा किए कि तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करेंगे हम शादी कैसे करेंगे जब इतना कहें तो कहे प्रभु कला अब इधर वेद विधि से शादी होत बा और जब वेद विधि से शादी होत बा जब समय आएगी सुहाग रात वाली गोल्डन नाइट वाली जब समय आएगा दुल्हन सेज पे बैठी है राम भगवान पहुंचा थे जब राम भगवान पहुंचे जब राम भगवान जाए सेज पे बैठ गए पलंग पे बैठे तो पलंग चरचराए टूट गया भवरा पहले से खाए रहा खोखला करे रहा आज जब पलंग चरचराए टूट गए शादी खंडित करना था उनको शादी खंडित हो गई कहे अब नहीं वादा था कि पलंग टूट जाएगी तो रात साथ नहीं रहेंगे अब राम जी चल देते हैं तो चित्रसेना कहे प्रभु आपके तो बन गया लेकिन हम जौने के बदे पूजा करते ही हमका कब मिले कहू हमका कब मिले तो बतावे खड़ी में कहना है अरे बोले रघुवीर और है कब पतिया बड़ी तो हर मन चा पूरा बचा पर कई घड़ी प्यारी गुलनारा जामवंती भैली वही जा पर कई मजार अरे गैले कृष्ण खोजत वहां पे मरी अबे हर राम भगवान कहे चलिए आपकी मनसा हम द्वापर की घड़ी में पूरा अभी तो नहीं लेकिन द्वापर त्रेता बीतता है द्वापर आता है जामवंत के लड़की जामवंती वही चित्रसेना जामवंती के रूप में द्वापर में जन्म ली और जब कृष्ण भगवान मणि खोजते खोजते पहुंचते हैं जंगल में जामवंत जी के पास मणि थी युद्ध करते हैं 18 दिन युद्ध हुआ जब युद्ध करते हैं तब वहां जामवंती जी से शादी करते हैं और दहेज में वो मणि मिली हमारा बिरहा समाप्त हुआ मेरे बिरहा में 3 चीज था पंचमुखी उत्पत्ति हनुमान की पंचमुखी उत्पत्ति राम की तीसरी शादी और द्वापर में जामवंती का जन्म 3 चीज था बिरहा समाप्त हुआ आखिरी भाव गुरु घर एक परिचय फिर रुचि जी का नंबर राम हित गुरु सीताराम कवि कोमल की बलिहारी माधव राम किशोर कवि शारद के ओर निहारी शादी हमसे जो करे तो ताजा लज्जा